द हिडन मैसेजेस इन वाटर के ऑथर मासारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उबलते हुए चावल ग्लास की 3 अलग अलग जार में भर दिए। उसके बाद एक जार के बाहर लिखा लव, दूसरी जार के बाहर लिखा हेट और तीसरी जार पर उन्होंने न्यूट्रल लिखा। अब जिस जार के ऊपर लव लिखा हुआ था उसके पास जाकर वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलते, जैसे कि आई लव यू, थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट, एटसेट्रा। और जिस जार के ऊपर हेट लिखा हुआ था उसके पास जाकर वो हमेशा नेगेटिव वर्ड्स बोलते, जैसे कि आई हेट यू, यू आर स्टूपिड, एटसेट्रा। जबकि तीसरी जार के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया। ये काम वो डेली 30 दिन तक करते रहे और 30 दिन के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिला कि जिस जार को पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए थे, यानी पॉजिटिव वाइब्स दी गई थी, उसके चावल वैसे के वैसे ही थे। लेकिन जिस जार को नेगेटिव वर्ड्स बोले गए थे, नेगेटिव एनर्जी दी गई थी, उसके चावल पूरी तरह से सड़ गए थे। जबकि तीसरी जार जिसको कुछ भी नहीं करा गया था, उसके चावल थोड़े से ही खराब हुए थे। अब ये एक्सपेरिमेंट मिथ है या एक रियल साइंस, ये हम नहीं जानते, लेकिन ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि क्लैडिनी प्लेट पर रखी हुई सैंड की पैटर्न म्यूजिक की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर चेंज होती रहती है। मतलब कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और आपका एटीट्यूड काफी हद तक वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। बुक के ऑथर जेफ केलर का कहना है कि सक्सेस का रास्ता आपके एटीट्यूड से होकर गुजरता है। वो कहते हैं कि इफ यू चेंज योर एटीट्यूड यू कैन चेंज योर लाइफ, और इसके लिए वो अपनी एक स्टोरी बताते हैं। ऑथर को बचपन से ही एक सक्सेसफुल लॉयर बनना था। ऑथर ने कड़ी मेहनत और एफर्ट से अपने सपने को पूरा भी किया, लेकिन कुछ टाइम बाद ऑथर को समझ आया कि लॉयर का जॉब बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। उनको अपने काम में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। वो अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगे थे, जिससे वो 28 साल की उम्र में ही 40 के दिखने लगे थे। स्ट्रेस में रहने के कारण एक रात ऑथर को नींद नहीं आ रही थी, तो रात में वे टीवी देख रहे थे। तब टीवी पे अचानक एक एड आई। वो एड एक इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट की थी जिसका नाम था द मेंटल बैंक। उसमें बताया जा रहा था कि इस प्रोडक्ट को यूज करके कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट लोगों के सबकॉन्शियस बिलीफ पर काम करता है। वैसे तो जेफ अक्सर इस तरह की चीजों से दूर रहते थे, लेकिन उस दिन डिप्रेस्ड होने के कारण ऑथर ने अपनी लाइफ को बदलने का फैसला लिया और उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के कुछ ही दिनों बाद प्रोडक्ट की सीडी घर पर आ गई। सीडी आने के बाद जेफ ने दिल से उस प्रोडक्ट में बताई गई बातों को सीखना स्टार्ट किया और उनकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए। इसलिए ऑथर ने उसी बातों को लेकर एक बुक तैयार करी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट, यानी जैसा आप सोचेंगे उसी टाइप के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम 100 लोगों को एक हॉल में इकट्ठा करें जो एक दूसरे को जानते भी ना हो, और 1 घंटे के बाद उस हॉल में देखें तो सेम एनर्जी और सेम एटीट्यूड वाले लोग एक साथ खड़े होंगे, ज्यादा एनर्जी वाले एक साथ खड़े बातें कर रहे होंगे, एंड सो ऑन। वर्ल्ड फेमस राइटर एंड स्पीकर अर्ल नाइटिंगेल कहते थे कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ 6 वर्ड्स में छुपा है, एंड सरप्राइजिंगली आपके फेलियर का भी, और वो 6 वर्ड्स है, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। हेनरी फोर्ड का एक फेमस कोट है, वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आप कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर गोल के बारे में सोचते हो तो आप उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स लोगे। लेट्स से जॉनी को लगता है कि वो हर महीने 1 लाख रुपए अर्न कर सकता है, देन लाइक अ ह्यूमन मैग्नेट वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करेगा जो उसे उस डायरेक्शन में लेके जाए। अगर आप बिलीव करते हो कि आप कोई चीज अचीव कर सकते हो तो आप ट्राई करोगे, स्टेप्स लोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे उस चीज को अचीव करने के लिए। और दिन में 1 या 2 बार पॉजिटिव सोचने से ऐसा नहीं होगा। आपको जेन्युइनली उस चीज में बिलीव करते हुए उसी चीज को आपका डोमिनेंट थॉट बनाना होगा, और आपके डोमिनेंट थॉट से आपके पूरे दिन को रूल करते हैं। क्योंकि एक रिसर्च के दौरान अर्ल नाइटिंगेल ने पाया कि दुनिया भर के सारे महान राइटर्स, फिलोसोफर्स और रिलीजियस लीडर इस बात पे एग्री करते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शन डिटरमाइन करते हैं। मतलब अगर आप खुद पे भरोसा और ऐसा माइंडसेट रखिए कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो सच में आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। लेसन 2, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। दोस्तों, अब तक मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे बताए और वो किस तरह हमारी जिंदगी को बदल सकता है इसके बारे में बताया। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी बदलनी है तो एक्शन लेना भी जरूरी है। बिना एक्शन लिए गोल्स और सक्सेस को कभी हासिल नहीं किया जा सकता। इस बात को समझाने के लिए ऑथर कहते हैं कि उनके एक फ्रेंड ने न्यूयॉर्क में अमेरिकन रॉयल आर्ट नाम की एक आर्ट गैलरी स्टार्ट की थी, और इस कंपनी को ऊंचाइयों पे ले जाना ही ऑथर के फ्रेंड का सपना था। इसलिए उन्होंने पहले वार्नर ब्रदर्स और हैना बारबरा के आर्ट वर्क्स खरीदे। लेकिन उसे पता था कि अगर उन्हें सक्सेस हासिल करना है तो उन्हें वॉल्ट डिज्नी के आर्ट्स भी अपनी कंपनी में शामिल करने होंगे। इसीलिए वॉल्ट डिज्नी का लाइसेंस पाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी
लेकिन उस टाइम भी वोल्ट डिज्नी बहुत फेमस थे और छोटी मोटी कंपनियों के साथ काम नहीं करते थे। पर फिर भी ऑथर के फ्रेंड ने उस कंपनी को कांटेक्ट किया और लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट की, पर उनकी रिक्वेस्ट को हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन मना करने के बाद भी ऑथर के फ्रेंड रुके नहीं। उन्होंने बार बार कंपनी को कांटेक्ट किया और हर बार उनके रिक्वेस्ट को मना कर दिया जाता था। ऑथर के फ्रेंड की जगह अगर आप या मैं होते तो शायद इतने रिजेक्शन के बाद हम पक्का हार मान लेते, लेकिन ऑथर के फ्रेंड ने उल्टा किया। वो फिर से वोल्ट डिज्नी के एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट करने लगे, पर बार बार कांटेक्ट से बचने के लिए आखिरकार वोल्ट डिज्नी के एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें एक नॉन पॉपुलर जगह पर लाइसेंस देने की बात मान ली। इस बात को सुनते ही ऑथर के फ्रेंड अगले दिन ही फ्लाइट पकड़कर सीधे उस जगह पर गए और वहां जाकर एक रोड के सामने दुकान खरीद ली। इस बात का पता जब वोल्ट डिज्नी को लगा तो वो उनसे काफी इम्प्रेस हो गए और उन्हें कंप्लीट लाइसेंस दे दिया। और कुछ ही सालों में ऑथर के वो फ्रेंड अमेरिका के लार्जेस्ट आर्ट सेलर में से एक थे। ये एग्जाम्पल देते हुए ऑथर कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव एक्शन लेना। जब आप लगातार किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करते हो तो वो चीज आपको मिल जाती है। इसलिए सक्सेस पाने के लिए कमिटमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ऑथर के फ्रेंड ने कमिटमेंट किया था कि वो अपनी कंपनी को सक्सेसफुल कंपनी बनाकर ही रहेंगे, तो उन्होंने वैसा किया भी। ज्यादातर लोग सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आते ही वो अपने गोल को भूल जाते हैं और कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका कमिटमेंट ऑथर के फ्रेंड की तरह होगा तो आप भी हर मुश्किलों के बाद भी अपने गोल को हासिल करने में सक्सेसफुल जरूर होंगे। नंबर 3, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, जब भी हमारी जिंदगी में परेशानियां आती है तब हम अपनी परेशानियों से डर जाते हैं और हर चीज को छोड़कर भागने का मन बना लेते हैं। लेकिन ऑथर का कहना है कि प्रॉब्लम्स ही होती है जो हमारी लाइफ में चेंज लाती है। प्रॉब्लम्स की वजह से ही हम कुछ नया ट्राई कर पाते हैं और अपने अंदर के पोटेंशियल को रीच कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि डिज्नी, जो आज एक बहुत बड़ी एनिमेटेड कंपनी है, उनके मालिक वोल्ट डिज्नी को एक न्यूज़पेपर कंपनी जिसमें वो एज ए कार्टूनिस्ट काम करते थे, वहां से ये बोलकर निकाल दिया गया था कि उनमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कमी है। उस न्यूज़पेपर कंपनी से इंसल्ट करके निकाल जाने के बाद वोल्ट डिज्नी अपनी प्रॉब्लम से डर कर बैठे नहीं, बल्कि अपने प्रॉब्लम्स का डट कर सामना किया और खुद की एक एनिमेशन कंपनी खोल दी, जो आज भी दुनिया की नंबर 1 एनिमेशन कंपनी है। ठीक इसी तरह ऑथर अपना एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें लॉयर की जॉब में प्रॉब्लम नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता, तो शायद ऑथर आज भी उसी लॉ फर्म में काम कर रहे होते। लेकिन ऑथर को अपने काम में परेशानी आई, उन्हें प्रॉब्लम्स होती थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने के लिए एक बड़ा फैसला लिया और अपनी जॉब क्विट कर दी। ऑथर ने प्रॉब्लम्स को ही जड़ से हटा दिया और वो करने लगे जो वो ऑलवेज करना चाहते थे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि प्रॉब्लम्स के बिना हम नए आइडियाज कभी खोज ही नहीं सकते। लेसन 4, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। थोड़े दिन पहले ही मैं जेफ बेजोस का एक इंटरव्यू देख रहा था। वो बता रहे थे कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे वो एक के बाद एक प्रोडक्ट मार्केट में लाते रहते हैं। जैसे कि अमेजोन के बाद वो अमेजोन प्राइम, अमेजोन किंडल, अमेजोन वेब सर्विसेज, AWS और अमेजोन ऑडिबल ले आए। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि हमें हर बार नए प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सोचकर कि वो हमारा नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट बने। मुझे ये भी पता है कि उन 10 में से 9 प्रोडक्ट्स फेल हो जाएंगे और हमारे करोड़ों रुपए वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन सक्सेस का एक ही राज है कि फेलियर के बावजूद भी हम आगे बढ़ते रहे और वो एक सक्सेस हमारे 9 फेलियर की भरपाई कर देगी। और यही जेफ बेजोस की सक्सेस का राज है। आपके वर्ड्स में बहुत पावर होती है, आप जो कहते हैं आप वो बन जाते हैं। वर्ड्स की अहमियत बताने के लिए तो नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच नाम की पूरी किताब ही लिख दी है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमेशा खुद के लिए पॉजिटिव और अच्छे वर्ड्स बोलो। अब इस पूरी बुक को समराइज करके बताऊं तो, फर्स्ट, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। आप जैसा सोचोगे वैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। सेकेंड, मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। थर्ड, वोल्ट डिज्नी की तरह अपनी प्रॉब्लम्स को ही अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना सीखो। एंड द लास्ट वन इज, आपके वर्ड्स में बहुत पावर होती है, तो उसे चुन चुन कर बोला करें। धन्यवाद।